हमदो सना हो तेरी कौनो अस्सलामु अलैकुम मकान। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दो सना है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी जान है। आज हम बात करेंगे तरावीह के उस मसले के बारे में कि क्या औरतें तरावीह की नमाज़ पढ़ सकती हैं, आया पढ़ेंगी तो कैसे पढ़ेंगी। इसके लिए हम समझते हैं कि औरतों के लिए तरावीह की नमाज जमात से मकरूह तहरीमी है। औरतें तरावीह की नमाज जमात से नहीं पढ़ सकती, यानी वो नमाज जिसमें औरत इमामत करती हो औरतों की, औरत इमाम नहीं बन सकती, क्योंकि औरत की आवाज़ भी पर्दा है। औरत इमाम बनेगी, तिलावत करेगी, उसके आवाज़ बाहर निकलेंगे, तो ये किसी भी हद तक दुरुस्त नहीं है। एक रिवायत मिलती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा जो है जमात कराई, लेकिन उसके बाद से फिर कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता कि हज़रत आयशा ने फिर दोबारा जो है जमात कराई है या उनके पीछे औरतों ने जमात से नमाज पढ़ी है। लेकिन तरावीह की नमाज है, हर औरतों के लिए है। तरावीह की नमाज औरतों को पढ़ना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये क़यामुल लैल में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। ये क़यामुल लैल है, तरावीह की नमाज, ये औरतों को भी पढ़नी चाहिए ताकि कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा हो और सवाब भी मिले। अब यह है कि हज़रत आयशा से एक रवायत मनक़ूल है कि हज़रत आयशा ने तरावीह की नमाज जमात से पढ़ी है, एक मरतबा पढ़ाई है खुद, बाकी उसके बाद कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन एक मरतबा ग़ुलाम के पीछे जमात से नमाज़ पढ़ी है, ग़ुलाम ने जो है नमाज़ पढ़ाया है और हज़रत आयशा ने जो है उनके पीछे और भी ख़वातीन ने नमाज़ पढ़ा है। तो इससे साबित ये होता है कि औरतें अगर जमात से नमाज तरावीह पढ़ना चाहती हैं तो हाफिज़ कुरान मर्द हों और पर्दे का पूरे एहतमाम हो। पर्दे के एहतमाम के साथ साथ जो है औरतें ख़वातीन तरावीह की नमाज मर्द के पीछे पढ़ सकती हैं। मर्द इमाम हो, ख़वातीन मुक्तदी हो तो पढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद आता है कि तरावीह की नमाज अगर औरतें अकेली पढ़ना चाहें तो नियत कैसे करेंगी। तो जिस तरह आम नमाज़ों के लिए नियत है, इसी तरह नियत करनी है। तो इसमें 20 रकात है। अगर ख़ातून चाहती हैं कि हम बैक वक्त 20 रकात तरावीह की नियत कर लें तो ये भी कर सकती हैं। और अगर 2 रकात नमाज पढ़ने 2 रकात की नियत करना चाहें तो 2 रकात की नियत करें, या 4 रकात की नियत करना चाहें तो 4 रकात की भी नियत करें। लेकिन नमाज जो अदा करेगी 2 रकात करके नमाज अदा करेगी। अगर जो चाहेगी हम जो है जिस तरीके से ज़ोहर की फ़र्ज नमाज हम पढ़ते हैं 4 रकात पढ़ते हैं एक सलाम से, तो एक सलाम से 4 रकात नहीं पढ़ सकती है। 4 रकात पढ़ेगी 2 सलाम, 2 रकात पर सलाम फेरना ज़रूरी है। अगर इस बीच में औरतें 20 रकात तरावीह पढ़ रही है, अगर इस बीच में बच्चा रोने लगा या खाना किचन में था जो चूल्हे पे चढ़ा हुआ था उसके जलने का खदशा है, तो 2-4 रकात या 10 रकात के बाद अगर किचन में जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो जा सकती है और जा करके फिर नमाज आकर के पढ़े। अगर 20 रकात की नियत बैक वक्त कर लिए तो फिर से नियत करने की ज़रूरत नहीं। और अगर 8 रकात की नियत की है 4 रकात के बाद ही उसको किसी काम से जाना पड़ा तो फिर अलग से फिर जो 8 रकात की नियत करनी ज़रूरी नहीं। एक मरतबा नियत अगर कर ले, बीच में ज़रूरत पड़ गई तो कर सकती है, इस तरह से पढ़ सकती है। तो औरतों के लिए तरावीह की नमाज ज़रूरी है और औरतें तरावीह की नमाज पढ़ें, खुद इमाम बन कर के न पढ़ें, मर्द के पीछे पढ़ सकती है। वो भी पर्दे का पूरा ख्याल हो, पर्दे का पूरा लज़ूम हो, उसके एहतमाम के साथ ख़वातीन जो है पढ़ सकती हैं। बग़ैर उसके पर्दे के एहतमाम के मुनासिब नहीं है। जहाँ तक पर्दे का एहतमाम होगा उस हद तक दुरुस्त रहेगा। अगर पर्दे का एहतमाम नहीं रहेगा तो औरतें तरावीह की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। इससे बेहतर होगा तन्हा तन्हा पढ़ना।
اگر کسی عورت کو سورہ بالکل یاد نہیں ہے تو وہ کس طرح جو ہے تراویح کی نماز پڑھیں گی. اگر کسی خاتون کو سورہ قرآن کے کوئی بھی صورت یاد نہیں ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے سب فرض ہے اتنے علم کا حاصل کرنا جس سے نماز وغیرہ درست کر سکے، ضروری معلومات حاصل کرے. یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا لفظ ہے کہ علم دین کا اتنا تو حاصل کرنا ضروری ہے جس سے موٹی موٹی چیزوں پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے. سب سے پہلے تو قرآن کو یاد کرے، اگر نہیں یاد ہے پھر بھی اگر یاد نہیں ہے تو وہ سبحان اللہ اپنے نماز میں کر کے پوری کر سکتے، لیکن اس سے اس کا بیڑا پار نہیں ہونے والا. وہ حتی المقدور کوشش کرتی ہی رہے کہ وہ قرآن کو یاد کرے. اور اگر کسی عورت کو ایک ہی سورہ یاد ہے تو وہ ایک ہی سورہ کو ہر رکعت میں پڑھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوشش رہے کہ اور سورہ ہم یاد کریں. تو مناسب رہے گا کہ اتنی سورت کو یاد کر لے جس سے وہ روز اپنے نماز کو صحیح طریقے سے جو ہے مکمل کر سکے. اللہ تبارک و تعالی خواتین کو زیادہ سے زیادہ پردے کے ساتھ جو ہے صلاۃ التراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو یاد کر کے جو ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.